तो पहले मैं ये बताता हूँ कि ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है, मसनूई बारिश। हमारा ये जो ज़मीन है, इसकी जो बाउंड्री है जिस पे हम लोग सारे रह रहे हैं, यहाँ से लेके 20 किलोमीटर ऊपर तक को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो सारी इसी में मौजूद हैं, और जो बादलों का बनना और उनका बरसना वो भी इसी में होता है, और हम भी उसी में रह रहे हैं। तो जब समंदरों की जो हवा है उसके ऊपर वो हीट अप हो जाती है, तो वो जो सरफेस के ऊपर पानी होता है समंदर का, वो भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका होता है। बॉटम की बात नहीं कर रहा, टॉप की। तो वहाँ से वेपोराइजेशन शुरू होती है, और ऊपर जाके बादलों के अंदर एक थिन सी लेयर बन जाती है, जिसमें ये वेपोराइजेशन, यानी नीचे से तो वो हीट होती है ना वेपोराइजेशन की, ऊपर कूलिंग होती है। तो जब तक तो वो टेम्परेचर अटेन नहीं होता कूलिंग वाला, तो ये वेपोराइजेशन यानी मॉइस्चर जो नीचे से उठता है, ये वहाँ पे मौजूद होता है बादलों के अंदर। तो वो जो एरिया है जिस फॉर्म में ये मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लाई। ये उनसे जुड़ा होता है। हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट के हो सकते हैं, मिट्टी के या कुछ और होते हैं, ये उससे क्लिंग हो जाते हैं, जो हमारे वाटर वेपर्स हैं। यानी उसके बाद जब इसे कूलिंग मिलती है नीचे से, तो ये गर्मी की वजह से ऊपर उठते हैं ना, जब इन्हें ऊपर कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है, तो ये फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। यानी वो जो भाप टाइप वेपोराइजेशन है वो मेल्ट हो के पानी के कतरों में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो न्यूक्लाई कंडेंसेशन है उसको इंक्रीज़ करना होता है मसनूई बारिश में। अब अगर ऊपर बादल है ही नहीं, साफ़ मौसम है, और न्यूक्लाई कंडेंसेशन, कोई वाटर वेपर्स कुछ है ही नहीं है, तो वो मसनूई बारिश नहीं हो सकती। मसनूई बारिश उसी सूरत में होती है कि जब ऑलरेडी बादल एग्जिस्ट कर रहे हों, और वो पहली स्टेज पे बादल हों। ये नहीं कि वो बिल्कुल गरजने वाले हों, बरसने वाले हों, तो फिर वो हम उसमें जो है क्लाउड सीडिंग करें, इस तरह मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए है सिल्वर आयोडाइड मटेरियल है, गैस है, कंपाउंड है, या केमिकल कह लें, वो यूज़ किया जाता है। वो जब हवाई जहाज़ के ज़रिए उस पर थ्रो किया जाता है, या कैनन होती हैं जिनकी वजह से ब्लास्टिंग, बम ब्लास्टिंग टाइप होता है, बरस्ट बाहर निकलता है। तो जब सिल्वर आयोडाइड बादलों के अंदर पहुंचती है, तो वो जो पहले के कंडेंसेशन न्यूक्लाई, यानी पानी के वो कतरे जो क्लिंग जुड़े होते हैं ऊपर किसी लेयर से, जो मैंने पहले बताई, डस्ट की भी हो सकती है, हवा की हो सकती है, तो ये उनकी जो तादाद होती है उसको ये ज़्यादा कर देते हैं। यानी जो सिल्वर आयोडाइड है, इसका जो केमिकल है, बादलों के अंदर जो कंडेंसेशन न्यूक्लाई है, यानी पानी के कतरे जिस फॉर्म में भी जुड़े हुए हैं, ये उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं और उनकी तादाद को ज़्यादा कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में पानी की तादाद को ज़्यादा कर देते हैं। तो अब जो फिर कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी वहाँ ठंडक होती है, तो ये जो गर्म नीचे से कतरे उठे होते हैं, ये बाकायदा से पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ड्रॉपलेट्स, जो जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो फिर नीचे गिरती है। अब जब ऊपर बादल ही नहीं है और कोई न्यूक्लाई कंडेंसेशन ही नहीं है, तो फिर तो ये मसनूई बारिश नहीं हो सकती।